यहाँ पर गाथा नंबर 298 पहले सामान्य चेतना का अनुभव कराया। सामान्य और विशेष ये दो तरीके से कथन किया जाता था, लेकिन सब जगह का सामान्य और विशेष अलग अलग अर्थों को लेकर के होता है। यदि सिद्धांत में सामान्य और विशेष कहा जाता है तो सिद्धांत में सामान्य का अर्थ गुणस्थान होता है और विशेष का अर्थ मार्गणा होता है। और यहाँ पर सामान्य विशेष चेतना के बाद कहा तो इसमें सामान्य और विशेष गुणों की अपेक्षा जब लगाते हैं तो सामान्य का अर्थ दर्शन होता है और विशेष का अर्थ ज्ञान होता है। न्याय ग्रंथों में एक पंक्ति आती है, सामान्य ग्राहकम दर्शनम विशेष ग्राहकम ज्ञानम। द्रव्य संग्रह में भी आचार्य महाराज ने कहा, जम सामान्यम ग्रहणम, दर्शन की परिभाषा बनाई कि जो सामान्य को ग्रहण करता है वहाँ सामान्य का अर्थ निराकार निर्विकल्प पदार्थ को ग्रहण करना, आत्मावलोकन होना, उसका नाम दर्शन है। और विशेष ग्राहक जहाँ बहुत परत दर परत खुलती जाती है वहाँ ज्ञान का काम होता है। इसलिए यहाँ निर्विकल्प कहा जाना तो ये निर्विकल्प की दर्शन की तरह ज्ञान जब विकल्पातीत हो जाए तो उसको निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प समाधि है। समाधि का अर्थ है सम सवोर से, आशमन का धी माने बुद्धि, तो एकाग्रता को प्राप्त हो जाए उसका नाम समाधि होता है। धी का अर्थ बुद्धि है। तो राग देश के पचड़ों से ऊपर उठकर के आत्मा जब एक ज्ञान स्वरूप का ही रसा स्वादन लेने लगता है तो उसको समाधि नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों चीज समझना कि गाथा में दृष्टा रखा और नादा ज्ञाता रखा। इसमें जो दृष्टा है वो सामान्य है, जो ज्ञाता है वो विशेष है।
ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु हुआ करती है, इस बात को यहाँ कहा है। तो पहले आत्मा को ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना कहा था। सचेतना का अनुभव करना ही ग्रहण है। जिसने अनुभव किया हुआ है, तो अनुभव जो हो रहा है वो वास्तव में जीव को अपने ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। उस ज्ञान के माध्यम से ग्रहण की हुई पर वस्तु को ग्रहण करता है तो उसका भी ग्राहक बनता है। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा में आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया सामान्य और विशेष रूप से। यदि आप सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को नहीं मानेंगे तो फिर वो पदार्थ जड़ हो जाएगा, उसमें कोई विशेष रूप से कथन करने के योग वस्तु का उल्लेख नहीं किया जाता। इस अपेक्षा से यहाँ दोनों तरीकों से समझना, सामान्य से भी और विशेष से भी। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे 183 नंबर का कलश आता है। अद्वैतापि चेतना जगति चेत् त्रय्यक्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् सांस्तित्वमेव त्यजेत् तत्यागे जड़ता चितोऽपि भवत् व्याप्यो विना व्याप्यता तात्मा चान्त्यमुपैति तेन नियतम् द्रव्यक्तिरूपास्ति चित् जगति अद्वैतापि चेतना। जगति माने इस लोक में, जगत शब्द तकारांत माना जाता है। सप्तमी का एक वचन है जगति। जगति माने श्लोक में, ही माने वास्तव में, निश्चय से, चेतना अद्वैतापि। तो चेतना है वो अद्वैत है।
अद्वैत का अर्थ होता है एक रूप है, अनेक रूप नहीं है। द्वैत का अर्थ द्वैत होता है। तो द्वैत का जहां अस्त हो जाता है तो दोष बन जाता है। दो का जहां अस्त हो जाना और वस्तु एक रूप में हो जाना, उसका नाम अद्वैत है। संसारी आत्मा अनादि काल से यहां पर द्वैत रूप मिलकर के अद्वैत है। कर्म नौकर्म आत्मा के साथ इस तरह से मिले हुए हैं कि इन दोनों का अंतर समझ में नहीं आता और दोनों में ऐसी गाढ़ी मित्रता हो गई, ऐसी गाढ़ी मित्रता हो गई कि वो जड़ भी ऐसा लगने लगा जैसे चेतन हो। चेतन है नहीं, लेकिन बेस बदल करके जब लोग रंग मंच पर खड़े होते हैं तो उस परिस्थिति में वो बेस बदलता है तो व्यक्ति का भाव बदल जाता है। वहां पर कुछ भी द्वैत बना दिखाई नहीं देता है। कोई पुरुष रंग मंच पर यदि स्त्री का वेश पहन करके आ जाए और उसके लिए कुछ समय पहले से अभ्यास कराया जाए, आपको ऐसा नहीं बोलना। इतना ध्यान रखना कि बेस तो बदला लेकिन भाषा भी बदलना, अन्यथा तुम्हारी भाषा तुम्हारे ओरिजिनल रूप को प्रकट कर दे। तुम साड़ी पहन करके मंच पे तो आ रहे हो, लेकिन तुम साड़ी के साथ भाषा का ध्यान रखना, क्योंकि तुमने जन्म से तो पुरुष की भाषा बोली है। स्त्री लिंग का शब्द तो तुम्हारे मुख पे आए नहीं ना। और जो जिस वेश का होता वो भाषा उसके मुख से निकलती। जिनवाणी स्तुति भी करते हैं तो दो धाराएं बहने लगती हैं। एक धारा चलती है, कहती है माता आज मैं भटकी हूं। दूसरी धारा चलती है, माता आज मैं भटका हूं। स्तुति एक है, लेकिन जो व्यक्ति जिस वेश के साथ इस भाषा का प्रयोग करेगा, उस भाषा के साथ में उसका लिंग का परिचय हो जाएगा। भटकी हूं कहने की जरूरत नहीं, भटका हूं पता चल रहा है आप कौन भटकने वाले हो, कौन भटकती होने वाली आत्मा। तो जैसे वहां पर भेष के साथ भाषा का अद्वैत होता है, भिन्नता दृष्टि गोचर नहीं होती, शब्द निकलते तो वही निकलते।
इसी तरह उद्गल वर्णना का संबंध आत्मा के साथ अद्वैत हो गया। अब जब उसको हटा करके अपन एक आत्मा चेतना को पकड़ के लाते तो चेतना भी अद्वैत है, उसमें द्वैत नहीं है। ये अद्वैतपना सामान्य है और उस चेतना में से जब हम ज्ञान दर्शन भेद निकाल लेंगे तो फिर वो चेतना विशेष रूप में दो रूप में विभाजित हो जाती है। इस तरह इस जगत में चेतना अद्वैत होकर के भी दृढ़ व्यक्ति रूपम त्यजे, यदि वो चेतना दृढ़ माने दर्शन और व्यक्ति माने ज्ञान का त्याग कर दे तत् सामान्य विशेष रूप विरहा, तो वो चेतना सामान्य और विशेष रूप से रहित हो जाएगी। अर्थात उस चेतना में न सामान्य गुण रहेगा न विशेष गुण रहेगा। इसलिए सा अस्तित्व में तजे, यदि उस चेतना से ज्ञान दर्शन रूप सामान्य विशेषात्मक खत्म हो जाए तो कहते वो चेतना अपना अस्तित्व ही मिटा देगी, फिर उस चेतना का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि चेतना है तो ज्ञान दर्शन स्वरूप है। जीव की कैसी भी पर्याय हो जाए, कहीं भी चला जाए, उसका चेतना गुण समाप्त नहीं होता, ज्ञान दर्शन गुण समाप्त नहीं होता। इसलिए उस चेतना गुण के अस्तित्व को बनाने के लिए सिद्धांत ग्रंथों में कहा कि निचुखाड़म निरावरणम, निगोदिया जीव का ज्ञान, इतना ज्ञान तो नित्य ही उद्घाटित रहता है। अब निगोदिया जीव अपनी अनेक पर्यायों में घूमता आया और अपनी अवस्था में 6011 भाव तक पार किए, तब तक उसका सबसे जघन्य ज्ञान नहीं बना। लेकिन जब 6012वीं पर्याय को ऋजु गति से सूक्ष्म निगोदियाधीन लब्ध पर्याप्त अवस्था को प्राप्त होता है, तब सबसे जघन्य ज्ञान पर्याय नाम का ज्ञान उस जीव को होता है। इसलिए कोई ये ना समझ ले कि ज्ञान खत्म हो गया, सूक्ष्म पर्याय में पहुंच गया, तब आचार्य महाराज को लिखना पड़ा कि पर्याय नाम का ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि निचुखाड़म निरावरणम, ये नित्य उद्घाटित रहता है और इस ज्ञान के ऊपर आवरण करने की शक्ति किसी भी भूतगल वर्णना में नहीं होती। ऐसी लोक में कोई भूतगल वर्णना नहीं कि जो भूतगल वर्णना उस पर्याय नाम के ज्ञान को ढक सके। यदि उस पर्याय नाम के ज्ञान को कोई भूतगल वर्णना ढक दे तो फिर वो आत्मा जड़ हो जाए, वो आत्मा नहीं रहेगी। इसलिए उतना अस्तित्व तो बना करके ही रखना है। इसलिए कहा अस्तित्व में त्यजे, उस अस्तित्व का ही त्याग हो जाएगा यदि सामान्य और विशेष से रहित वस्तु हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, जब भी इसी बात का कथन करो तो ये सामान्य और विशेष की अपेक्षा से कथन करना। सामान्य चूंकि जो होता है बहुत बड़ा व्यापक होता है, सामान्य का पेट बहुत बड़ा होता है। आप सामान्य से किसी चीज को कह देते हैं
उस सामान्य में आगे पीछे भी यदि कोई अवस्था होती है तो वो उसमें गर्वित हो जाती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भगवान आदिनाथ के उपवास कितने दिन के हुए, तो आपने कहा 1 साल के हो गए। अब 1 साल के उपवास आपने सामान्य से कहे कि विशेष से कहे, बताओ। इस सामान्य कथन है कि 1 साल के हो गए, लेकिन जब विशेष कथन होगा तब विशेष कथन में वहां आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भगवान आदिनाथ का आहार ग्रह त्याग होने के बाद उपवास करने के साथ में उनका आहार 1 साल 1 महीना 8 दिन 6 घंटे 3 मिनट के बाद हुआ था। एक कथन आपका होगा, एक विशेष कथन होगा। सामान्य कथन में तो तुमने 1 साल कह दिए, 38 दिन के उपवास करके देखो पसीने छूट गए, हड्डियां सूख जाएंगी बेटा। क्या समझ रहे हो? 38 दिन कोई छोटे मोटे हैं, लेकिन सामान्य में 38 दिन गर्भित हो जाते हैं, इसका नाम सामान्य कथन है। लेकिन विशेष कथन साल का, महीना का, दिन का, घंटा का, मुहूर्त का, पल का, आवली का, ये सारे के सारे कथन वो विशेष कथन कर देगा। ये विशेष कथन को वहां पर किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी जब हम ज्ञान दर्शन की बात करेंगे, चेतना की बात करेंगे, तो विशेष कथन ही होगा। इसलिए बोलने के पहले आप सोच लो कि आप सामान्य कथन कर रहे हैं या विशेष कथन कर रहे हैं। ये सामान्य विशेष होता है, तो जैसे अनेकांत है, अनेकांत सामान्य होता है, उस्याद बात विशेष होता है। उस्याद बात में भी देखो, विशेष में भी विशेषता है कि आप बात करो लेकिन बात में स्याद जोड़ के करो। स्याद क्या वस्तु है? ये स्याद शब्द अव्यय है, एक कथनचित का वाची है। कथनचित माने ऐसा भी है, ऐसा भी है, इसका नाम स्याद बाद है। इसलिए मुख से वही बोलो जो शब्द अनुबीजी भाषण हो, आगम सम्मत हो, प्रमाण नय की कसौटी पर कसा हो। बिना प्रमाण और नय के आधार से मुख से कोई भी शब्द निकलता तो वो शब्द अनुबीजी भाषण की कोटि में नहीं आता। इसलिए आचार्य महाराज उमा स्वामी भगवान ने शब्दव्रत की भावनाओं के साथ में एक भावना ये भी रखी है। देखो, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान, इन 4 चीजों का तो सत्य बोलने के लिए त्याग कराया, लेकिन अनुबीज भाषण का वहां उल्लेख किया। क्रोध लोभ वीर हास्य प्रत्याख्याना अनुबीज भाषणम चपन, यानी इनका निषेध नहीं करना, इनका तो आचरण करना, लेकिन सत्य वचन को बाधित करने वाले क्रोध का प्रत्याख्यान करो। क्रोधी व्यक्ति के मुख से कभी सत्य वचन नहीं निकलते हैं, उसके मुख से जब भी वचन निकलेंगे तो असत्य ही होगा, और वो सत्य महाव्रत या सत्य अनुव्रत को समाप्त कर देगा। इसलिए क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, लोभी व्यक्ति भी
हमेशा अशक्त भाषण का प्रयोग करता, क्योंकि जहां लोभ की पराकाष्ठा होती है वो एक वचन में अपना काम नहीं कर पाएगा। जहां पर एक वचन में व्यापार होता है वे सत्य व्रत का पालन कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक बार नगद दान, यहाँ पर घिसा पिटी नहीं। यदि आप अपनी दुकान इस वीत को रख करके चलाते हो, समझ लो आप दुकान पे बैठ करके भी सत्य व्रत का पालन कर रहे हैं। लेकिन आप यदि वहां पर एक रुपया के लिए पांच झूठ बोल रहे हो, 100 रुपए की वस्तु आपको बेचना है, 120 रुपया बता करके 118 में ले लो, 116 में ले लो, 112 में ले लो, 110 में ले लो और आकर के फिर 100 रुपये में ले लो। चलो पहले ही कह देते हैं सब 100 रुपया ले लें, तुम्हें लेना तो ले, जाना तो जाओ, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास, हमारा माल हमारे पास। नहीं दुकान में चल, अरे दुकान में चले तुम क्यों घबरा रहे हो? भाग्य के ऊपर तो भरोसा करो। दुकान तुम चला रहे हो कि तुम्हारा भाग्य दुकान चला रहा है? कौन चला रहा है बताओ? तुम्हें अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं। तुम जितना 100 ग्राहकों से झूठ बोल करके कमाओगे, उतने भी 100 ग्राहक भाग रहे तो भागना, एक ग्राहक कोई ऐसा आएगा जो 100 ग्राहकों की पूर्ति तुम्हें सत्य वचन से कर देगा। इसलिए तुम्हें बस सावधान होना चाहिए। ये लोभ के कारण झूठ बोला जाता, इसलिए लोभ के लिए उन्होंने लिखा लोभ महापाप बखानो। ऐसा कुछ लोभ पाप को बाप बखानो, यानी पाप बेटा है और लोभ उस बेटा का बाप है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। लोभ पाप को बाप, यानी लोभ को पाप अकेला नहीं कहा, पाप का बाप कहा। अब आपसे पूछे कि लोभ बड़ा, कसाय बड़ी कि पाप बड़ा? बताओ कौन बड़ा? कौन बड़ा, कसाय बड़ी के पाप बड़ा? कसाय बड़ी है, क्योंकि पाप कसाय की शाखा है। पाप कर रहे हो ना, तो उस कसाय की शाखा है। आप परिग्रह अर्जन कर रहे हो, परिग्रह पाप है। एक परिग्रह पाप पैदा कहां से हुआ? लोभ कसाय से पैदा हुआ है। उसको आप जबरदस्ती घसीट करके निकाल रहे हो। ये माया और लोभ दोनों मिल करके अपना काम वहां करती हैं। इसलिए पाप के लिए यहाँ पर बेटा कहा और कसाय को बाप कहा। अब बाप का त्याग करने के बेटा का त्याग करना, बताओ किसका त्याग करना? किसका त्याग करना? ध्यान रखो कि जितना हो सके इनमें अपने लिए लोभ पाप भी है, कसाय भी है और उसके साथ साथ परिग्रह भी है। इसलिए एक सत्य व्रत का पालन करते हैं तो लोभ का भी त्याग होता, क्रोध का भी त्याग होता, भय भीरू बना का भी त्याग होता है और हंसी मजाक होती है। तो हंसी मजाक किसके कारण होती बताओ? हास्य प्रत्याख्यान कहा, किसी की मजाक उड़ा देना, ये आपके मान कषाय की तीव्रता को लेके चलता है और उन्हीं के कारण आगम की विपरीत शब्द बोलना, इससे भी सत्य व्रत का घात होता है। इसलिए मैं सत्य व्रत का आचरण करूं तो आगम का स्वाध्याय करो और फिर स्वाध्याय करके वचन बोलो।
वे वचन होंगे तो अनुबीज भाषण होगा, और वो अनुबीज भाषण होगा तो तुम्हारे यहाँ इस सत्य व्रत का पालन होगा। इसलिए हमेशा इन भावनाओं को भाते रहो। वाम मनोवृत्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकित्वान भोजनानि पंच। अहिंसा व्रत की रक्षा करना है तो सबसे पहले मुख पे ताला डालो। वाम गुप्ति वचन गुप्ति का पालन करो। यहाँ अहिंसा धर्म के लिए समिति से भी ऊपर उठे हैं। समिति में तो बोल सकते हो लेकिन गुप्ती में बोलना नहीं। इसलिए सत्य और अहिंसा व्रत की रक्षा करना है तो पहले वचनों को कंट्रोल करो, मुख पे ताला डालो, फिर मनोमुक्ति, फिर अपने हृदय में ताला डालो। अपने हृदय को वज्र का बनाओ, कैसी भी परिस्थिति हो सुमेरु हिल सकता है, मेरा मन नहीं हिलेगा। इसलिए मन में वही सोचे जो सबके लिए सुखकारी हितकारी हो। अहितकारी भाव अपने मन में कभी भी उपलब्ध ना हो, प्रवेश ना पा सके, ऐसा अपने लिए व्यवहार करना। और मुख से भी वही बोले जो सबके लिए सुखदायी हो, स्यादबादमयी हो, अनेकांत से निष्ठ हो। ऐसे मुख से वचन निकलना चाहिए। इस तरह से यहाँ उस अस्तित्व को बना के रखना। तत्यागे जड़ता चितो भी भवति। यदि आप उस सामान्य विशेष का त्याग कर लेते हैं तो चितो माने चैतन्य जो स्वरूप आत्मा का है वो जड़ हो जाएगी। वो व्याप्यो बिना व्यापकात आत्मा चेत अंतम उपेति। जब व्यापक भाव नहीं रहेगा तो आत्मा भी अंत को प्राप्त हो जाएगी, फिर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए नीतम दृढ़ ज्ञप्ति रूपास्ति चित। इसलिए इस बात का निर्णय हुआ कि वो चैतन्य है, अद्वैत भाव है, वो दृढ़ ज्ञप्ति रूपास्ति ज्ञान और दर्शन रूप ही नियम से है। इस बात का यहाँ पर निर्णय कराया। अब इसी बात को और भी आगे आचार्य महाराज कहते, अभी तो तुम्हें चेतना का दर्शन ज्ञान का निर्णय हुआ है, अब इसका निर्णय करने के बाद किसका संग्रह करना, किसका त्याग करना, इसके लिए आगे कलश कहते हैं। 184 नंबर का कलश है। चिन्मयैव भावो भावा परिकिलते परेशान। ग्राह्यस्ततश्चिन्मयैव भावो भावा परे सर्वतैव ह्या। एकाः चिताः चिन्मय एव भावः। देखो ये सब एक वचनांत रखे हैं। एकाः चिताः चिन्मयाः भावः। भाव है ना, विषय हो जाएगा उसका। तो ये चिता माने जो चैतन्य भाव है वो एक चिन्मय ही है।
चैतन्य स्वरूप ही है। वो अपनी चेतना का कभी भी त्याग नहीं करता है। एकांचिता को पहले निकाला, माने एक चैतन्य है। वो कैसा है? चिन्मय ही है, माने चैतन्यमयी है। उसमें और कोई भी विकारी भाव नहीं होते हैं। तो फिर आगे कहते हैं ये परे भावा। परे शब्द सप्तमी का नहीं, प्रथमा का बहुवचन है। यहाँ पर ये सर्वनाम संज्ञक शब्द है, पर अपर आदि। तो यहाँ परे भावा, ये माने जो इस चिन्मय भाव से पर है, वे सारे के सारे किल परेशान। वे सब आत्मा से पर है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। इन दोनों का निर्णय करना, अब क्या करें? अब जान तो लिया, अब किसके साथ क्या व्यवहार करना है? तो उसमें कहते हैं तथा चिन्मय एव भावो ग्राह्या। तीसरे चरण में देखना कलश के, जब तुमने इतना निर्णय कर लिया तो अब किसको ग्रहण करें, किसको त्याग करें? ये तो अपन लोग व्यवहार में भी देखते हैं। दीपावली में दीपक भरने के लिए सारी समाज इकट्ठी होकर के घर घर जाती थी। अब तो परंपरा खत्म हो गई, लोगों को फुर्सत नहीं बची। लेकिन गांव में व्यवस्था थी, सारी समाज एकत्रित होकर के गांव के मुखिया के यहाँ पहले दीपक भरे, और उस मुखिया से लेकर के सारे नगर के पंक्तिबद्ध घरों में हर व्यक्ति जाता था दीपक भरने। दीपक जलाने के बाद वो गृह मालिक सबके लिए कुछ प्रसाद बांट देता था। जो कुछ प्रसाद होता था, पेड़ा, नारियल, कल्याणी, अब इतना बांट तो सबको देता था। लेकिन जब सब लोग जाने लगते थे तो उनमें से जो गाढ़े रिश्तेदार थे, गाढ़े समझते हैं ना, अबे तुम रुको, तुम रुको, तुम रुको, तुम रुको, अभी तुम्हें नहीं जाने। अब तुमने भेंट तो दे दी भैया, ये तो अभी बतेसा कल्याणी बांटे हैं। अब उनको रोका और शेष को भगाया। अब इनका व्यवहार बतेसा कल्याणी का नहीं, इनके सामने प्लेट आके खड़े होते हैं। तुम्हें नाश्ता करना, प्यारू करना है। अब क्या क्या है? पेड़ा है, सिंगाड़ा की मीठा है, फलाना है, ढेकड़ा है, ये सब चीजें उनको खिलाते थे। फिर इसके बाद उनको भगाते थे। वे सब सामान्य बन करके आए थे। समाज के साथ सब सामान्य बन के आए थे, और सब सामान्य जनों के लिए यथायोग्य प्रसाद बांट दिया था। लेकिन जिनमें अपनापन है, उन अपने पन वाले व्यक्तियों के बैठ के उनके साथ आओ। बतासा नहीं खाएंगे, अब उनके साथ तो ब्याही करेंगे, भर भर प्लेटें आएंगी और उनके साथ ये व्यवहार होगा।
इस सामान्य और विशेष की बात यहाँ भी समझना कि वे सब एक साथ आए, लेकिन वे तो हे हैं जितने चले गए, वे हे हैं त्यागने योग्य हैं, और जितनों को हाथ पकड़ के बैठा है वे उपादेय हैं। इसी बात को यहाँ देखो नीचे की दो पदों में क्या कहते हैं, तीसरे चौथे नंबर के पद में कहते हैं तथा चिन्मय येयो भावो ग्राह्य, उनमें जो चैतन्य भाव है उसको तो ग्रहण करना, वो परे भावा सर्वता ये हो गया, और जो उस चिन्मय से भिन्न भाव है वे सर्वता, सर्वता माने सब ओर से, ये माने त्यागने योग्य है, जो जड़ है, कर्म के वंश का है, चेतन से मुक्त है, उसको तो त्याग करना, और जो चेतन से युक्त है उसको ग्रहण करना। अब इसके आगे और